तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और थेल्स प्रमेय। सबसे पहले अपन देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे कि क्या है, ठीक है, ये क्या होगी? कोई भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनके गुणनफल के रूप में अपन ने इनको व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो? 26 क्या है? भाज्य संख्या, उनके ये गुणनफल क्या है? अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को उनकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और एक गुणनफल होते हैं जो इन संख्याओं के आने वाले अगले क्रम के क्या होते हैं? अद्वितीय, मतलब एक ही बार आएंगे। अगर 26 का एक गुणनफल ए है तो 27 का गुणनफल कुछ और होगा, ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 26 का गुणनफल क्या है? 2 और 13 है, तो 2 और 13 सिर्फ इसी का रहेगा और किसी अन्य संख्या का नहीं हो सकता। मतलब केवल एक ही होता है किसी भी संख्या का अद्वितीय गुणनफल अभाज्य गुणनफल क्या? अभाज्य गुणनफल एक ही होता है, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल होता है। ये क्या है? अभाज्य गुणनफल। तो क्या होता है? हमेशा एक ही होता है, अद्वितीय होता है। तो यही यही इस परिभाषा में बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपन ने इनको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, ठीक है, किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, आप इसको समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन को समझना है थेल्स प्रमेय। इसके बाद अपन को क्या समझना है? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज। तो अपन को थेल्स प्रमेय में क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें अपन इस त्रिभुज की ए वाली भुजा ले लेते हैं, कौन सी? बी और सी। तो इस भुजा के समांतर एक अन्य क्या, इनमें क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर कोई अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। देखो यहाँ पर ने एक रेखा खींची, कौन सी? पी और क्यू। क्या कर रही है? दो अन्य भुजाओं, इन भुजाओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ क्या लिखा है? अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। भिन्न भिन्न मतलब अन्य, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, इनकी अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो अपन ने इनको प्रतिच्छेद करने के लिए अपन ने एक पी और क्यू रेखा खींची, किसके समांतर? इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अपन ने रेखा खींची जो जिसका नाम पी क्यू है। वो इस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, यानी ये अन्य दो जो भुजाएं होती हैं, एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं? विभक्त हो जाती हैं, मतलब एक बराबर भागों में क्या हो जाती हैं? बट जाती हैं। तो ये क्या होता है? थेल्स प्रमेय। तो अपन इसको अब क्या करते हैं? याद करते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज, ये क्या हो? में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के एक अन्य अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इसकी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। क्या खींची जाए? एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं, ये एक दो अन्य भुजाएं होगी, वे क्या होती? बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है, बराबर भागों में या फिर समान अनुपात में विभक्त हो जाती हैं। यही क्या होता है? थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम आपको इसके थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बताएंगे, ठीक है। इसको अभी आपको
ये इतना पूछा जाएगा आपको अगर परीक्षा में, तो आपको इतना लिख देना। अगर थेल्स प्रमेय की परिभाषा वगैरह पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं, अंकगणित की परिभाषा पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, तो इसकी संभावना है कि ये बोर्ड परीक्षा में भी शायद पूछ सकता है। इसके बाद आपको हम थेल्स प्रमेय के लिए सिद्ध करने का प्रमेय लाएंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमेय लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।